अब भाई बताओ यार, ये हमारा बम्पर महिंद्रा वाले नुकसान करा रहे हैं, कौन नुकसान करा रहा है? महिंद्रा वाले उनको ही करना चाहिए ना ये, बिल्कुल करके देना चाहिए भाई, सुजुकी की तरह। हेलो भाई, मैं पवार। मैंने बहुत दिन वेट करा था भाई इस वीडियो को बनाने के लिए, लेकिन फाइनली मेरे हाथ में एक चीज आ चुकी है भाई साहब। ये चीज मेरे को 90,000 रुपए की पड़ी है भाई, महिंद्रा थार रॉक्स को लेके। मेरे को इसके सामान ना बहुत महंगे मिल रहे, चाहे गेयर बॉक्स की बात हो, चाहे फिर नंबर फंबरों की बात हो। पूरा सीन बताता हूँ भाई स्टार्टिंग से। ये जो आप देख रहे हो ना, लाल नंबर प्लेट जो होती है, इसको बोलते हैं टेम्पररी रजिस्ट्रेशन। बहुत सारी कंपनियां जो होती हैं, बहुत सारी डीलरशिप जब आप गाड़ी लेते हो तो ऐसे रूप खबूत तरीके से भाई इसको चिपका देते हैं, लेकिन टेम्पररी नंबर में बहुत ज्यादा गहरे राज छुपे हुए होते हैं। आओ एक बार मैं आपको बताता हूँ टेम्पररी नंबर में भाई कितनी सारी आपकी डिटेल छुपी हुई होती है अगर आप इसको बहुत ज्यादा हल्के में लेते हो। देखो ये नंबर प्लेट है हमारी, इस पे सबसे पहले आप देखोगे टी लिखा होता है, यानी कि टेम्पररी। जो ये वाली चीज है ना, मेन ये रहती है। बहुत लोगों को लगता है कि भाई हम तो ना अपनी गाड़ी को मैं तो चलाया जाऊंगा, किसको पता चल रहा है कि गाड़ी कब की रजिस्टर्ड है। और बहुत लोग ऐसा करते भी हैं, गाड़ी पता नहीं कब लेंगे और रजिस्टर कब करवाएंगे, टेम्पररी पे चलाए जा रहे हैं। लेकिन भाई साहब, पुलिस वाले अगर कोई ज्यादा बढ़िया जानकार वाला होगा ना, तो आपका धैपोला 2 मिनट में कर देगा। ये जो होता है ना 10, ये जो 10 लिखा हुआ, ये होता है महीना, कौन से महीने में गाड़ी रजिस्टर हुई है। और ये होता है ईयर, यानी कि ये गाड़ी मैंने अक्टूबर में खरीदी थी, तो अक्टूबर 2024 की ये गाड़ी रजिस्टर्ड है। कहां से आपने गाड़ी ली है? यूपी। ये तो यूपी लिखा हुआ, राजस्थान से लोगे तो आरजे, हरियाणा से लोगे तो HR लिखा रहेगा। और ये जो आगे की डिजिट होती है, रैंडम अपनी कोई भी डिजिट होती है, जैसे नंबर प्लेट वगैरह में अपना कोई नॉर्मल नंबर रह जाता है ना गाड़ी की पर्टिकुलर डिटेल्स के लिए। अब अगर मैं इसको नवंबर में लेता तो यहाँ पे T11/2024 लिखा होता, दिसंबर 24 में लेता तो यहाँ पे 12/24 लिखा होता, और यहाँ पे अपना स्टेट कोड जहां से अपने गाड़ी लिया। और अगर मैं इसको 2025 में लेने जाऊंगा तो यहाँ पे लिख के आएगा T0125। और इस तरीके से भाई पुलिस वाले भी अगर चाहे ना तो 2 मिनट में आपका चालान हाथ में पकड़ा सकते हैं। हालांकि ये जो टेम्पररी नंबर प्लेट है 6 महीने तक रजिस्टर रहती है। मैं हरियाणा का सीन बता रहा हूँ भाई, 1 महीने के अंदर अंदर आपको टेम्पररी कटवाने के बाद अपना रोड टैक्स जो है वो पे करना पड़ता है। लेकिन हमने, मेरे ख्याल से मैंने 1.5 लाख रुपए इसके दिए हैं। अब 1.5 लाख देने के बाद मेरे हाथ में आ सकता था अगर मैं कोई भी रैंडम नंबर गाड़ी पे लेना चाहता, लेकिन भाई मुझे गाड़ी से हो गया बहुत ज्यादा प्यार प्रेम जिससे कहते हैं। तो मेरे को गाड़ी ये लंबी रखनी थी, तो मैंने जब ही सोचा था, जब इसको मैं लेने जा रहा था कि इस पे कुछ VIP से स्पेशल सा नंबर लूंगा, तो मैंने क्या करा भाई, अब हरियाणा में भी क्या कर दिया, वो वेबसाइट ऑनलाइन सिस्टम कर दिया फैंसी नंबर लेने का भी। तो एक वेबसाइट है फैंसी नंबर्स, गवर्नमेंट की है, तो उस पे जाके आपको बिडिंग वगैरह करनी पड़ती है। तो मैंने अपने RTO कोड के हिसाब से इस पे बिडिंग बिठाई थी भाई। मार दिया भाई अब हमने, लो भाई अपना खुला है जैसे तैसे करके दिया उसने। कोई बैठ गए हैं, कोई 2-4 लोग बैठ गए हैं उसमें। अब पता चलेगा टाइम आउट ऑफ लास्ट सेकंड पे अपना ही गया है, 90 पे अपना गया है ना, 90 पे मैंने किया, 90 पे अपना गया है। 90,000 रुपए का नंबर खरीदा भाई पहली बार। ये भी नहीं भाई, 1 मिनट के अंदर अंदर 20-30,000 रुपए बढ़े हैं, लगा लो। चलो भाई अब देखते जरा लॉग इन करके। फाइनली भाई 90,000 में हमको अलॉट हो गया है। यस 19 पे मैसेज आया है, सक्सेसफुली बिडर फॉर अच्छा भाई। उसके ऊपर मैंने पूरी स्पेसिफिक वीडियो बनाई थी भाई, आप जाके चैनल पे देख लेना। उसपे किस तरीके से भाई मैं जीता था। 20,000 रुपए का नंबर 90,000 का पहुंच गया था। फिर वो पता है फैंसी नंबर जब आप लेने जाते हो तो ईगो वाली बात आ जाती है, फिर अड़ जाते हैं कि ना मैं लेके रहूंगा। तो मैंने लगा दिया भाई, और ये 90,000 रुपए मेरे हाथ में अभी फिलहाल रखे हुए हैं। अच्छा एक बार आपको प्रोसेसर बता देता हूँ। जैसे मान लो आपने बिडिंग जीत ली, वो भाई अब YouTube वगैरह पे दुनिया भर की वीडियोस है, आप जाके देख सकते हो। ऑनलाइन घर बैठे बैठे ही अपना बिडिंग वगैरह होती है। हमारे यहाँ तो भाई 5 बजे बिडिंग बंद होती है, यूपी में मेरे ख्याल से 6 बजे होती है। ऐसे हर स्टेट का ना अलग अलग सिस्टम है, नेशनल वेबसाइट है। हालांकि आप जब जीत जाते हो ना नंबर को, तो आपके पास मैसेज वगैरह आ जाता है सक्सेसफुली, या तो आप जीत गए या फिर हार गए। तो आप जिस भी बिडिंग अमाउंट पे जीते हो ना, फिर वो आपको जो बैलेंस अमाउंट है वो आपका पे कर देना होता है। जो जब मेरे केस में भाई 4500 रुपए मैंने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिए थे। अगर आप नंबर को हार गए तो 500 रुपए कट के 4,000 आपको वापस मिल जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सरकार खा जाती है उन पैसों को। मैंने 4500 रुपए जमा कर दिए थे, तो मेरे को 86,000 और रुपए भरे मैंने। तो भाई मेरे को 90,000 रुपए पे करने के बाद स्लिप मिल जाती है एक्नॉलेजमेंट वाली कि हाँ भाई ये वाला नंबर है, सब लड़के ने जीता है। तो बाकी फिर वो अपनी फाइल रेडी करके आपको जो गाड़ी की फाइल शोरूम वाले बना के देते हैं, जिसमें आपका टेम्पररी TRC जो भी पेपर्स आपको, वो आपको ले जाके अपना RTO में सबमिट करनी होती है। और विद इन 1 to 2 डेज आपकी गाड़ी रजिस्टर हो जाती है, वो सेम नंबर आपको वहां पे। उसके अलावा कुछ भी पैसे वैसे कहीं पे भी नहीं देने पड़ते कि RTO में जाके कोई पैसे देने पड़ते हैं। अब ये तो हो गया भाई ऑनलाइन, आपका डेटा शो हो गया, आपका नंबर आपकी गाड़ी पे आ गया। अब नंबर प्लेट का भी बड़ा कैच है भाई। नंबर प्लेट ऐसा नहीं है आप कहीं से भी बनवा लोगे अपनी गाड़ी की। अगर आपको HSRP बनवानी है ना, जो कि आपको ऑब्वियसली आपको इंडिया में भाई HSRP अपनी गाड़ी पे लगानी है, तो वो इशू करेगा वो शोरूम जहां से आपने गाड़ी ली है। चाहे आप यूपी से गाड़ी लेके आ रहे हो, चाहे आप राजस्थान से, चाहे MP से। जैसे मेरे केस में भाई जो ये नंबर प्लेट्स है ना,
ये आई है आगरा से, क्योंकि मैंने जो अपनी थार रॉक्स है वो आगरा से ली थी। तो मैंने उनको जो अपनी स्लिप वगैरह है और एक्नॉलेजमेंट वगैरह वो सब मैंने उनको वहाँ पे फोटोज वगैरह उसके शेयर किए कि भैया नंबर प्लेट बना दो। तो उन्होंने 1-2 दिन के अंदर नंबर प्लेट बना के मेरी फिर मेरे को कुरियर करा दिया। और आरसी तब बनेगी भाई इसकी जब मैं अपनी नंबर प्लेट को गाड़ी पे इंस्टॉल करा लूंगा और उसके फोटो खींच के जब मैं शोरूम वालों के पास भेज दूंगा कि भाई देख लो मैंने आगे पीछे की नंबर प्लेट लगवा ली। और साथ में जो स्टिकर होता है जो हम अपनी विंडशील्ड पे यहाँ पे लगवाते हैं, जब वो सब फोटोज उनके पास जाएंगे तब वो आगे वेबसाइट पे अपलोड करेंगे कि हाँ, तब जाके फिर मेरी आरसी प्रिंट होगी अपने पलवल आरटीओ से, जहाँ से आप कहीं से भी रजिस्टर करवा रहे हो। तो इसको लगवाने के लिए मैं सोच रहा हूँ एक बार महिंद्रा के शोरूम पे चल दूं, क्योंकि मेरे को भाई प्रीमियम नंबर है तो रिबिट से ही टाइट वगैरह करवाऊंगा अच्छी तरीके से। भाई हम आए सर्विस सेंटर पे ही, ये लोग कह रहे हैं हमारे यहाँ नहीं लग पाएगा कार सिंगार पे लगवा लो। मैं कहा क्यों खोल रखा है, कह रहे यहाँ एक्सेसरी वाला बंदा ही नहीं है। मैं कहा भाई छोड़ो यार। कार प्ले का अपडेट का मैंने पूछा कि कार प्ले का अपडेट आया, कह रहे वो भी नहीं आया। मैं कह रहा नई गाड़ियों में आने लग गया है भाई, जो X5 या X7 ले रहे हैं ना, जो मैंने बहुत भाइयों की वीडियो वगैरह में देखा है उनमें कार प्ले का अपडेट आ रहा है, कह रहा आया ही नहीं है। तो हम तो भाई लोकल एक्सेसरी शॉप पे आ गए, ये भाई लगा देगा कह रहा है, आओ इतना मैं अनबॉक्स वगैरह कर लेते हैं। गाड़ी का नंबर कैसे दिखाऊं यार, यहाँ फोन ही स्विच ऑफ हो गया। जरा इसको चार्ज वार्ज पे लगाता हूँ भाई, लेकिन अरे यार ये केवल टाइप सी है। आजकल यार आईफोन वालों ने भी तो हद कर दिया, कहीं कभी लाइटनिंग है, किसी फोन में टाइप सी है, और अब गाड़ियों में भी इतनी दिक्कतें आने लग गई हैं। देखना कहीं पे टाइप सी पोर्ट आता है, कहीं टाइप ए पोर्ट आता है। यार कितनी सारी केबल रखो। अब मैं यार इसकी लाइटनिंग केबल इसमें से ढूंढता हूँ। ये ले भाई, इसमें भी पूरा गुच्छा बना पड़ा है केबल्स का। मैं कहाँ तक इसमें ढूंढूं यार। भाई ये मेरी स्थिति पहले हुआ करती थी। अगर यार कोई यार दोस्त आ गया है टाइप सी लाइटनिंग वाला है, उसको अलग केबल निकालो। इनका ऑल इन वन सोल्यूशन ना मेरे को भाई बहुत बाद में आके लाइफ में पता चला है, और अब मेरी लाइफ इतनी ईजी हो गई है ना, बस पूछो मत ना। ये देखो, ये मैंने fameofcars.com से ये मैंने केबल मंगवाई थी भाई 4-in-1। टेंशन ही खत्म है। ये जो जितना भी गुच्छा है ना, इसको सबको ऐसे बाहर फेंक दो। ए फालतू की फटीक देखो भाई, मेरी स्टोरेज ही बच गई है यहाँ पे, और एक केबल से मेरा ये सारा काम हो जाएगा। अगर मेरी यहाँ से मेरे को इनपुट टाइप सी या टाइप ए देना है तो ये देखो भाई, चाहूँ तो मैं इसको यहाँ पे टाइप ए में इंसर्ट कर सकता हूँ, नहीं तो अगर मेरे को टाइप सी में फास्ट चार्जिंग करनी है तो भाई ये इतना इजी है। इसको ऐसे निकालो और ये यहाँ पे टाइप सी लग जाएगा। ये भी टेंशन खत्म है कि भाई इधर साइड अपना टाइप सी है फिर लाइटनिंग है। ये देखो, अगर मेरे पास ये लाइटनिंग फोन है तो इसमें लाइटनिंग लग गई है, और यहाँ पे तुरंत चार्जिंग भी चालू हो जाती है, और इसमें लाइट भी आती है भाई यहाँ पे कि चार्जिंग अभी चल रही है, और फास्ट चार्जिंग है भाई। और अगर आपके पास USB-C टाइप पोर्ट है तो इसको आप इस तरीके से हटा दो, यहाँ पे टाइप सी है, आपकी चार्जिंग लग जाएगी इसमें, अगर आपका टाइप सी वाला फोन है तो। मतलब 4-in-1 चीज है, टेंशन खत्म है। और इसकी क्वालिटी आपको यहीं से मटेरियल समझ आ जाएगा कितना तगड़ा है। बहुत सारी केबल जो होती है ना वो यहाँ से चली जाती है, जैसे ये जो है नकली केबल है, जैसे ये यहाँ से चली जाती है भाई, यहाँ से खराब हो जाती है। लेकिन इसमें आप देखोगे क्वालिटी टॉप नॉच लेवल की है भाई, एकदम ऐसे ब्लेडेड केबल है, और ऐसे रफ एंड टफ आपको रगड़ फील होती है। तो भाई ये कार्स वालों के लिए तो बहुत लाइफ सेविंग चीज है यार। इतनी सब भसड़ से बचा लिया मेरे को इस केबल ने। आप भी अपनी गाड़ी में भाई जरूर से fameofcars.com से इसको ऑर्डर करके मंगवा लो। तो भाई ये कुरियर से ही आई थी, तो इसलिए पूरी उन्होंने पैक करके दी थी अपनी। वैसे भाई देखो नंबर प्लेट तो अपनी ये फ्रेम इन्होंने ये इसलिए फ्री में दे देते हैं ये लोग, जिससे भाई डीलरशिप वाले जिससे इनके एडवर्टीजमेंट ही हो जाए। लेकिन मैं इनको यूज नहीं करूंगा भाई, और ऐसी वाली होती है ये जिससे छोड़ भी ना सके। तो सोचो 500 रुपये में जिंदगी भर के लिए आप एडवर्टीजमेंट करती डोलते हो डीलरशिप की, जबकि वो आपको 1 रुपये का भी डिस्काउंट नहीं देते। तो ये तो अपनी ऐसी पड़े रहेंगी, लेकिन फ्रेम दे रहे हैं लोग, अच्छी बात है। बाकी लोग तो 500 रुपये विद एडवर्टीजमेंट के आपसे ही चार्ज करते हैं भाई। नंबर प्लेट वगैरह फेंक दिया भाई ने। तो ये हमने टेम्परेरी ऐसे किसी आर्ट पार्ट से बनवा ली थी, बिल्कुल ऐसे थर्मोकोल की। पता था भाई टेम्परेरी काम है इसका, तो क्या ही है। तो बेसिक से बेसिक काम तो बाहर वाले भी कर देते हैं भाई। अब ये रिबिट वगैरह ये हटानी पड़ रही है। पहले हमने टेम्परेरी वाली परमानेंट सी रजिस्टर करवा ली थी ना, हमें लगा कि जन कितना लंबा रखेंगे उसको। वैसे 3 महीना तो मैं जब भी उसको खींच गया भाई। अब मैं पता है आपका होगा महिंद्रा शोरूम में गया ही क्यों भाई, मैं गया था भाई इसलिए क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो ये छेद देते हैं बम्पर में, हर कंपनी देती है भाई नंबर प्लेट के लिए छेद। तो मेरे को ये था कि इनके परमानेंटली इन पे कोई जुगाड़ रहता होगा। यहाँ पे जो आफ्टर मार्केट होता है इनके पास वो वाले नट और वो वाले साइज का सिस्टम रहता नहीं है। तो ये इन्होंने पहले भी ना टेम्परेरी के लिए बाहर से छेद करे थे। मेरे को ये था इस बार परमानेंट काम ही करवाऊंगा ना, लेकिन भाई नहीं हुआ। अब तुम कैसे करोगे इसको, इसी में करोगे? अलग ही होगा भाई, ये भी अलग होगा। अब हाँ। अलग छेद होंगे, अलग छेद होंगे इसके। अब भाई बताओ यार, ये हमारा बम्पर महिंद्रा वाले नुकसान करा रहे हैं, कौन नुकसान करा रहा है? महिंद्रा वाले उनको ही करना चाहिए ना, ये बिल्कुल करके देना चाहिए भाई, सुजुकी की तरह देती है ना भाई, ऐसे ही होना चाहिए यहाँ पे। हाँ, उसमें क्योंकि रिपट नहीं निकलते नहीं है। चलो भाई अब मैं रिवील कर देता हूँ अपना नंबर, जो हमने 90,000 रुपीज स्पेंड करे पहली बार, वरना अभी तक 20,000 रुपए का चॉइस नंबर लेते थे। 1143 रैंडम आ गया था, लिया है भाई अपनी गाड़ी पे रॉक्स पे। वो है आपका HR30AD। बहुत भाइयों को पता होगा, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता अभी तक भी 30 तो अब आप बहुत भाई कहेंगे कि इसका क्या भाई 90,000 का था।
तो जो आरटीओ कोड वाला नंबर होता है ना भाई, जैसे 30 है, 30, ये हमको जब भी 90 का मिल गया। अगर आप HR 10 AD 10 लेते हो ना, जैसे सोनीपत का है, तो वो लगभग 1.5-2 लाख रुपए का नंबर आराम से जाता ही है। अगर 20 का होता है, 20 तो वो बहुत ज्यादा होता है। देखो 0001 0009 तक जो ये सीरीज है बड़ी कॉमन हो गई है आजकल, और टू कॉमन इट इज नाउ। 5-5 लाख रुपए का नंबर है, तो कॉमन भी नहीं है। तो मेरे को था थोड़ा, अगर लेना ही ये नंबर यूनिक सा, तो कुछ अलग लेंगे ना, कुछ हटके, जो किसी के पास ना हो, है कुछ ऐसे। तो भाई मेरे को यही समझ आया कि सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया, सबसे प्रीमियम इस टाइप का ही नंबर लगेगा। और हम लकी इनफ है कि हमारा आरटीओ कोड ऐसा 30 ही है जिसमें 30 आ रहा हो, तो इससे बेस्ट तो क्या ही होगा। तो इसलिए भाई मैंने फिर यही नंबर बोला कर दिया। बेस प्राइस 20,000 था इसका, लेकिन बोली लगते 90,000 रुपये पहुंच गई थी इसकी कीमत। कलाकार ने ये फेंक दी इसके साथ भाई, ये भी चिपकाने जरूरी होते नहीं, चलान बैठा देते हैं। बढ़िया वाली को मैं कह रहा हूँ, बढ़िया पुलिस होगी तो 2/1/2022 में रजिस्टर हुई है हमारी, 2025 में रजिस्टर करवाई थी मैंने, ये अक्टूबर में लेने के बाद। करती ना वही कलाकारी मैं कह रहा था ना, बम्पर में छेद ही छेद दुनिया भर। जैसे मारुति देखते हैं पानी में छूट जाएगी वो। हाँ, लो भाई सुन लो इनकी बात, हम तो पानी में लेके ही जाएंगे यार। पानी में काम होता ही है हमारी गाड़ी जाने का। भाई ये थार पानी में नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी, कोई रोड पे जाएगी यार। क्लीनर चिपकवा ले भाई, इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों हमारी एक आध गाड़ी तो ऐसी है जो भाई रोड लीगल है, ना फॉर्च्यूनर ना एंडेवर। तो इसको तो ऐसा होना चाहिए कि कहीं भी दिल्ली बिल्ली कहीं लेके जाओ, कोई टेंशन फ्री जाए फिर अपना आराम से। और देखो इसका भी ना बड़ा महत्व होता है, ये वेरीफाई करने के लिए पता चलता है कि ये नंबर प्लेट ओरिजिनल है या फिर नहीं। जैसे ये वाला कोड है ना, ये फ्रंट का है भाई, A21111, ये नंबर प्लेट पे फ्रंट पे लिखा रहता है, ये रियर वाली नंबर प्लेट पे। और डीजल गाड़ी होती है तो उसके पीछे ऑरेंज स्टिकर ऐसे छपता है ये वाला, और अगर भाई पेट्रोल गाड़ी होती है तो उसके पीछे रहता है ब्लू। इसके भैया 5432 है आगे वाली के। तो जो आप नंबर प्लेट देखोगे ना, इसके ऊपर 5433 पीछे वाली मतलब 54 वो होगी। हाँ ये हमने थोड़ा ऐसे आगे पीछे ऐसा हमने तो ऐसे की कोई सी लगा दो। तो इस तरीके से जो वहां पे लिखा है ना, वही नंबर प्लेट्स पे होगा। तो भाई जैसा कि वो अपनी नंबर प्लेट दोनों साइड की लग गई है, अब मैंने उनके पास, आगरा वालों के पास भाई फोटोज खींच के भेज दिए हैं कि देख लो सारा कुछ आगे पीछे नंबर प्लेट लग गई है। तो मैंने उनको बोल दिया है कि वाहन पोर्टल पे अपडेट कर दो कि नंबर प्लेट लग गई है। जैसे ही वहां से ओके होगा, हमारी जो आरसी वो प्रिंट होगी, हमको मिल जाएगी भाई। भाई अब हम नंबर लगवा के ले आए हैं, अब जरा अपने भाइयों से जरा रिएक्शन लेते हैं। इनको पता ही नहीं है भी नंबर क्या है भाई गाड़ी का, क्या नहीं है। नंबर देख कैसा लग रहा है, हटा दे नंबर, हटा दे। ये लग रहा है ये अरुण का, पर ये टी क्यों मतलब है? ये अरुण है और ये दिनेश। वाह वाह वाह, मेरे फ्रेंड हो, मेरे फ्रेंड हो, मेरे फ्रेंड हो। अदरक खाओ बस। तो ये हमारा आरटीओ कोड है 30 पलवल का, तो 30 यूनिक लग रहा है, नहीं लग रहा है? बताओ तो आपको कैसा लगा भाई ये नंबर? करे, लाइक करे, और अरुण पवार और दिनेश पवार देख ले, नाम है दोनों बाइक को इस गाड़ी में। भाई लाल नंबर प्लेट से हम बोर हो गए थे, तो इसलिए हमने भाई परमानेंटली वाली HSR के फिक्स करा ली है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।